जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद अमित पे। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में दिया हुआ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मैं वीडियो पे आता हूँ। दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों जीएस के क्वेश्चंस की बात की गई है। दोस्तों, इसमें ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले पेपर्स में रेलवे के अधिकांश पेपरों में ये क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी। दोस्तों, 29 अप्रैल को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो कौन व्यक्ति हाल ही में NCDEX के नए MD और CEO बने हैं। दोस्तों, NCDEX की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी हमारी फुल फॉर्म होगी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। दोस्तों, अब इसके कुछ आंसर पे आते हैं तो NCDEX के नए MD एंड CEO बने हैं। दोस्तों, हमारे आंसर होगा इसका आंसर डी, अरुण रस्ते। दोस्तों, अरुण रस्ते हमारे इसके नए MD एंड CEO बने हैं। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है सैन्य खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, सबसे पहले सिपरी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, इसकी हमारी फुल फॉर्म होगी सिपरी की दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये हमारी सिपरी की फुल फॉर्म है। दोस्तों, दोबारा फुल फॉर्म बताता हूँ दोस्तों, याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अब इसके आंसर पे आता हूँ। दोस्तों, हमारा इसका आंसर होगा आंसर ए, अमेरिका। दोस्तों, आंसर है ए, हमारा अमेरिका सबसे बड़ा देश है सैन्य खर्च करने वाला, सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। दोस्तों, क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर पेपर्स में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हमारा मेहरगढ़ में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के मिले हैं। दोस्तों, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। दोस्तों, प्रत्यास्थ को इंग्लिश में दोस्तों फ्लेक्सिबल कहते हैं और हिंदी में प्रत्यास्थ। दोस्तों, अब प्रत्यास्थ की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबल। आंसर इसका फ्लेक्सिबल है दोस्तों, स्टील सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दोस्तों, इसे बता रहा है। आंसर इसका सी होगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को हम स्थगित ऊर्जा कहते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर बी, स्थगित ऊर्जा। दोस्तों, सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, न्यू मीटर मात्रक क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है न्यूटर मीटर मात्रक क्या है। दोस्तों, न्यूटर मीटर मात्रक हमारा ऊर्जा का है। दोस्तों, ये ऊर्जा का मीटर मात्रक है। दोस्तों, नौवें क्वेश्चन पे आता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या
इसमें दोस्तों हमारा आंसर होगा इसका आंसर बी 51, 51 दोस्तों, इसमें 51 सदस्य थे। दोस्तों 10वें क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश G15 विकासशील देशों का सदस्य नहीं है। दोस्तों इसमें G15 के विकासशील देशों की बात की गई है। दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं G15 में कितने देश हैं। G15 में दोस्तों कुल मिला के 18 विकासशील देश है। सबसे पहला देश हमारा दोस्तों अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। दोस्तों इसमें हमारे ये 18 देश हैं। दोस्तों एक बार दोबारा बताता हूँ 18 विकासशील देशों का नाम: अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। दोस्तों ये हमारे इसमें 18 देश हैं। दोस्तों अब इसमें से एक हमारा जो है विकासशील देशों का सदस्य नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सदस्य बोलीविया नहीं है। दोस्तों इसका होगा आंसर डी, बोलीविया हमारा G15 का सदस्य नहीं है। दोस्तों आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे, 1929 में। इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर ए, 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे में और SSC में भी कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई है। दोस्तों किस क्षेत्र से हुई है दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, दक्षिणी भारत से। दोस्तों दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। दोस्तों 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि किस वंश का शासन था। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत बात करें तो दोस्तों हमारे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का शासक रहा है। दोस्तों इसका होगा आंसर बी, आंसर बी। दोस्तों तुगलक वंश का शासक की बात करें कब तक से कब तक का रहा है दोस्तों, तो इसमें बात करें दोस्तों हमारा 1320 ईस्वी से 1314 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों 1320 ईस्वी से 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई थी दोस्तों। बाकी हम 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, शंकराचार्य को आदि पुरुष कहा जाता है भक्ति आंदोलन का। दोस्तों आते हैं 15वें क्वेश्चन पे, अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों अखंड भारत का संपादन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया। इसका आंसर होगा आंसर सी। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की बात करें दोस्तों, हमारा नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, 1982 में हुई है। दोस्तों 17वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। दोस्तों बात करें तो इसमें तो
तो सिक्के हमारे कौन जारी करता है दोस्तों? इसमें इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, वित्त मंत्रालय। हमारा वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है। भारत रत्न प्राप्त करने के लिए प्रथम विदेशी कौन है? दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? दोस्तों प्रथम विदेशी की बात करें दोस्तों, हमारे इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है। दोस्तों बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। और दोस्तों बात करें ये कहाँ के थे, तो ये दोस्तों पाकिस्तान से थे, जिन्होंने इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। वो भी कहाँ से दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। दोस्तों इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और भारत रत्न प्राप्त किया। और दोस्तों 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है। दोस्तों 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, ब्रेस्ट स्ट्रोक पद तैराकी से संबंधित है। दोस्तों 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आंसर ए, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों 21वें क्वेश्चन पे आते हैं हम दोस्तों, भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? भारत में प्रथम सहायक संधि, हमारा आंसर होगा इसका आंसर ए, हैदराबाद ने प्रथम सहायक संधि भारत में प्रथम सहायक संधि हैदराबाद ने की थी। दोस्तों 22वें क्वेश्चन पे आते हैं, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? बात करें दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो इसमें आंसर होगा हमारा आंसर बी, मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जानी जाती हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए। आंसर ए में दोस्तों हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी हमारे भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई है? सन 2011 में हमारी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई है। इसका आंसर होगा आंसर ए, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हमारी सन 2011 में हुई है। 25वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसमें सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आंसर बी, एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रूस की संसद का क्या नाम है? 26वां क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। इसका आंसर होगा आंसर सी। 27वां क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बात करें इसमें भूटान के राष्ट्रीय खेल की, तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, तीरंदाजी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्चरी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? बात करें इसमें सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की हुई भारत में, तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए, नागार्जुन। नागार्जुन हमारा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? 29 क्वेश्चन है हमारा 29, इसका आंसर होगा फंक। फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, इनमें से किसी में भी नहीं। इसका आंसर होगा आंसर डी, इनमें से किसी में भी, हीरा, ग्रेफाइट, कोला, किसी में भी कार्बन नहीं है। 31 क्वेश्चन पे आते हैं,
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हमारा 1975 में छोड़ा गया। इसका होगा आंसर सी। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। 32 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? दोस्तों बहुत ही नॉर्मल का क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। ये बार बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों, आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। एक जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए, लाल किला। सभी को जाना चाहिए दोस्तों, इसका भूलना मत। लाल किला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? इसका होगा हमारा आंसर सी, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती व रत्न द्वीप देश कहा जाता है। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? 34 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस को हमारा ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 35वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये न्यायाधीश का क्वेश्चन है, इसको दोस्तों याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता के, वो भी उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, राजेश बिंदेल को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, वो भी कलकत्ता उच्च न्यायालय का। किस राज्य में पद्मश्री अभियान नामक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की है? इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पद्मश्री अभियान नामक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है? इसमें CFO की बात करें तो इसमें दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा आंसर सी, चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा को CFO के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के। 38 क्वेश्चन है। जैसिंडा अर्डर्न किस देश की प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों बात करें तो इसमें जैसिंडा अर्डर्न ये एक महिला प्रधानमंत्री हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों की बात करें, इसमें ऊर्जा मिलती है हमारी। इसका आंसर होगा आंसर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। आंसर है हमारा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। स्वचालित कलाई घड़ियों को ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। 40वां क्वेश्चन है। भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है दोस्तों? इसमें बात करें दोस्तों भारहीनता, आंसर ए होगा इसका। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। आंसर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है भारहीनता की। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? 41 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर की बात करें, इसका दोस्तों आंसर होगा हमारा आंसर डी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर सी, ये हमारा इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 42। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42। इसका आंसर होगा आंसर ए, त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 43 पर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बात करें इसमें मुख्य स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, जिनेवा। जिनेवा में मुख्य स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था? इसका आंसर दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, भूलना मत क्वेश्चन को। दोस्तों 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था? इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। दोस्तों 45 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हमने विश्व कला दिवस सेलिब्रेट किया है। थैंक यू दोस्तों। 45 क्वेश्चन है दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट में हमारा रेलवे ग्रुप डी में। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। जाते जाते आपसे कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो को आपने देखा।